आप सर्दियों में दूध का सेवन करते हैं तो खाली दूध मत पीना। अपने दूध में ये 2 चीज़ें मिला के पीना और फिर कमाल देखना। दोस्तों सर्दियों में हमें दूध ज़रूर पीना चाहिए। अगर सर्दियों में ये 2 चीज़ें मिला के रोज़ रात में 1 गिलास लगातार 3 महीने आप पीते हैं, तो 3 महीने में जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, आप उसे जान के चौंक जाएँगे। दोस्तों इस 3 महीने में आपका शरीर एकदम बलशाली हो जाएगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और जिसके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनका शरीर हर एक बीमारियों से लड़ सकता है, हर एक बीमारियों से लड़ लेता है और बीमारी पास नहीं आती है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें कौन-सी हैं, जिसे दूध के साथ आपको रोज़ रात में लेना है। उसके पहले ये आप जान लीजिए, जितने दिन तक इस दूध का आप सेवन करेंगे, उतने दिन तक आपको कौन-सी सावधानी बरतनी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उतने दिन तक आपको क्या करना है, ये भी जान लीजिए। दोस्तों ये 3 महीने ठंडी का समय होता है। 3 से 4 महीने ठंडी का समय होता है और 3 से 4 महीने 1 गिलास दूध में 2 चीज़ें मिला के रोज़ रात में पीजिए, फिर कमाल होगा। ये नहीं कि 4 महीने का आपको टारगेट लेना है। इन 4 महीनों में दोस्तों आप क्या नहीं खाएँगे, क्या खाएँगे उसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए और क्या करना है ये भी थोड़ा-सा जान लीजिए। दोस्तों अगले आप 4 महीने का टारगेट रखिए। अगले 4 महीने तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। आपके घर पे आपकी माता, बहनें, भाभियाँ जो बना सकती हैं उन्हीं चीज़ों का आपको सेवन करना है। आपके घर में जो भी खाना बनेगा, जो भी चीज़ें बनेंगी, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। वो पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन 3 चीज़ों का किसी को कोई सेवन नहीं करना चाहिए। तो घर का बना खाना खाएँगे और घर के खाने में बनाने में इन 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन आप नहीं करेंगे अगले 4 महीने तक। और 4 महीने तक दोस्तों रात का खाना आप जल्दी खाएँगे। रात का खाना जल्दी खाने का मतलब रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप खा लेंगे और यह खाना एकदम हल्का होगा क्योंकि अभी आपको दूध पीना है। जब हल्का खाना खाएँगे वो खाना पच जाएगा। अगर आप हैवी खाना खाएँगे, ज़्यादा मात्रा में खाना खाएँगे तो वह खाना जल्दी से पचेगा नहीं और ना तो खाना आपका डाइजेस्ट होगा, ना तो दूध डाइजेस्ट होगा, तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान होगा। या तो आप रात का खाना ही छोड़ दीजिए या तो फिर रात का खाना जल्दी करिए। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रात का खाना अगर आप खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के पहले एकदम हल्का खाना खाएँगे, सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी, दाल-रोटी, सिर्फ़ भूख मिटाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। नहीं तो आप खाने को स्किप कर सकते हैं, उसके स्थान पे आप यही दूध आपको पीना है। अब चलिए जब दूध आप पिएँगे उसके साथ आपको करना क्या है? दोस्तों जब आप एक सुपर फूड ले रहे हैं, इसके साथ 2 और सुपर फूड ले रहे हैं, यानी कि दूध की शक्ति 4 गुना बढ़ गई। जब दूध की शक्ति 4 गुना बढ़ गई तो इस दूध की शक्ति को आपको बढ़ाना है। तो इसके लिए अपने शरीर की कुछ एक्टिविटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब डेली आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का या तो दौड़ लगाइए या आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। एक कार्डियो एक्सरसाइज होती है। जब आप तेज गति से चलते हैं तो आपका साँस फूलती है। जितने साँस फूलती है उतने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है। तो कार्डियो एक्सरसाइज सबको करना चाहिए। दोस्तों अगर आप छोटे से यंग अवस्था में तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। हृदय से संबंधित होने वाली काफ़ी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये करना है, नहीं तो आप अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए कोई भी आपको जो खेल पसंद है, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या जो भी आपको चिड़िया, जो भी आपको खेल पसंद है या डांस पसंद है, साइकिल चलाना पसंद है या जिम जाना पसंद है, यानी जो आपको पसंद है, वो आप अपने पसंद के अनुसार शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली आपको करना है।
और उसके बाद कुछ आप जो है दोस्तों एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में जैसे 12 प्रकार के सूर्य प्राणायाम होते हैं, तो 12 प्रकार के सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कपालभाति 10 से 15 मिनट करना है। आप अपने चिंता को दूर करने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए आपको डेली दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो हर आदमी को दोस्तों डेली ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करना आज से शुरू कर दीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, चिंता डिप्रेशन दूर करने के लिए। ये काम आप रोज कर रहे हैं। उसके साथ साथ चलिए अब जानते हैं दूध लेना है और दूध के साथ क्या क्या लेना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं दूध एक सुपर फूड है। सुपर फूड के मतलब जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उसी के साथ आपको क्या लेना है, जो दोस्तों सबसे शक्तिशाली है, ये इसी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाया जाता है। हम उसका जितने गुणगान करें उतने कम है, क्योंकि ये सबसे सस्ती चीज है और आपके किचन में हमेशा मौजूद होती है। वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी दोस्तों सबसे गुणकारी है। हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो किसी और में नहीं पाया जाता है। एक कैरक्यूमिन दोस्तों इसका क्या काम है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से आपकी सुरक्षा करता है। अगर इसे हल्दी के साथ दूध के साथ हल्दी को लेते हैं दोस्तों, हमेशा आप कैंसर की बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों हल्दी लेकिन कौन सी चाहिए, पैकेट की हल्दी नहीं चाहिए, किसी कंपनी की हल्दी नहीं चाहिए। आप मार्केट से साबुत नागपुरी हल्दी खरीद के लाइए। उस हल्दी को पहले धुलिए, धुलने के बाद उसे आप सुखवाइए। सुखवाने के बाद अगर आपके घर मिक्सर है तो घर पे पीस लीजिए, नहीं तो जाके चक्की से पिसा के लाइए। इस हल्दी का प्रयोग करना। तो पहली चीज क्या हो गई, हल्दी। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, दूसरी चीज है वो हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व और पाए जाते हैं। हरी इलायची तो दोस्तों आप दिन में खाते होंगे अपने मुंह के बदबू को दूर करने के लिए, अपने मुंह की खुशबू बढ़ाने के लिए। लेकिन ये छोटी सी हरी इलायची कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करती है। और तो दोस्तों बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों हरी इलायची और हल्दी ये दोनों मिला के आपको लेना है। ये दोनों कितनी मात्रा में मिला के कैसे पीना है, उसके पहले हम जान लेते हैं इन दोनों के फायदे के बारे में। इन दोनों की क्या फायदे हैं, ये दोस्तों हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाते हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है, पाचन तंत्र को मजबूती देती है, कैंसर जैसे रोग से, कैंसर जैसे खतरनाक रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है और उसे ठीक करने में मदद करती है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाती है, कब्ज की समस्या से राहत देता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक है और आंखों की बीमारी को दूर करती है, बालों को टूटने व झड़ने से रोकती है, दिल की बीमारी से बचाती है, लीवर को स्ट्रांग बनाती है, आंतों को डिटॉक्स करने का काम करती है, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गठिया बाई बतास को दूर करने में मददगार है, शरीर की नसों को मजबूत करती है, खून की कमी को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती देती है। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है और दोस्तों शरीर को संक्रमण वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा करती है। ये दोस्तों हल्दी और हरी इलायची दूध, ये तीन चीजें दोस्तों सुपर फूड हो गए। अब चलिए जानते हैं कैसे लेना है, कौन सा दूध चाहिए। दोस्तों अगर आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लो अमृत के समान है। वो एक गिलास दूध अमृत के समान है, देसी गांव के गाय का दूध। अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो भैंस का दूध आप ले सकते हैं, लेकिन उतना गुणकारी नहीं होता जितना देसी गाय का दूध होता है। दोस्तों देसी गाय के दूध में पीलापन होता है और उसकी यही अलग ही खासियत होती है। तो गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, लेकिन आपको पैकेट का दूध नहीं लेना है, किसी भी पैकेट का दूध नहीं लेना है। तो एक गिलास आपको दूध चाहिए और इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको डालना कितना, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। बड़ी छोटी चम्मच में दोस्तों एक चम्मच में 5 ग्राम आता है,
तो आधा चम्मच का मतलब 2 से ढाई ग्राम आपको हल्दी, उसी में आधा चम्मच डालना है। और उसी में डालना है दोस्तों आपको हरी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची खून करके या इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। अगर आप इसका पाउडर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच का चौथाई भाग, अगर साबुत हरी इलायची डाल रहे हैं 2 से 3 हरी इलायची खून करके उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अब इस दूध को अच्छी तरह से आप पका दीजिए। इस दूध को अच्छी तरह से आप पका दीजिए। पकाने के बाद दूध को उतार लीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है। दूध कब पीना है, टाइम जान लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जैसे हमने कहा था रात का खाना आप जल्दी खाएँगे, तो दोस्तों जब आप रात का खाना जल्दी खाएँगे यानी 6 बजे के पहले खाएँगे, तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद यानी 8 बजे इस दूध को पीना है। इस दूध को 8 बजे पिएँगे और दूध पीने के बाद अब आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है। अब 2 घंटे के बाद सोइए चाहे 3 घंटे के बाद सोइए, लेकिन दूध पीने के बाद कुछ नहीं पीना है, दूध 8 बजे के पहले पीना है। तभी आपको इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। अब जब दोस्तों आप सोने जाएँगे तब तक आपका दूध भी डाइजेस्ट हो जाएगा, दूध भी पच जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चैन की नींद आपको आएगी। तो 7 से 8 घंटे की भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, फिर सुबह उठिए और लग जाइए अपने ड्यूटी पे। दोस्तों इस तरह से अगर आप इस दूध का सेवन करते हैं, तो अगले 4 महीने तक, तो इसी 4 महीने में आपका शरीर ताकतवर होगा, निरोगी होगा। आने वाला जो 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।